हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस की कुछ बेहतरीन क्लासेस। कॉन्सेप्ट वाइज एक एक लेक्चर करके टाइप वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको एक एक टाइप समझ में आ रहा होगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा जल्दी पढ़ा दीजिए। बेटा, जल्दी पढ़ाने से सिर्फ इतना हो सकता है कि आप पूरे टाइप नहीं पढ़ सकते, इसीलिए आराम से पढ़ो। हम एक एक टाइप के 10-10 प्रश्न सॉल्व कराते हैं। मेरा मानना यह है कि जितने ज़्यादा प्रश्न कराए जाएंगे, जितने अच्छे लेवल के प्रश्न कराए जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चंस को करने का। अगर मैं एक टाइप का सिर्फ एक ही प्रश्न कराऊं तो आपको मैथ सिखा पाना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें यह करना है कि मेहनत के साथ सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। मेहनत के साथ पढ़ना है। जितने भी टाइप हैं मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने बोला पूरे यूट्यूब के सेशन में, पूरे यूट्यूब की क्लासेस में आप चेक कर लीजिएगा, और आप जहाँ भी ऑफलाइन पढ़ते हो वहाँ से चेक कर लीजिएगा, और एक बार टाइम, स्पीड, डिस्टेंस की मेरी नोट्स बना के फिर मैच कराइएगा। फिर देखिएगा कि आपको कितने टाइप नहीं पढ़ाए जाते हैं, किस किस तरीके के प्रश्नों से आपको अज्ञान रखा जाता है कि आप इन प्रश्नों को ना जान पाओ। बेटा, तो वो सारे प्रश्न मुझे सिखाना है और मुझे दिखाना है आपको कि आपको कैसे पढ़ना है कि आपके पेपर में आए हुए प्रश्न भी आप आसानी से सॉल्व कर सको। तो आज की बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। बस अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें मेहनत करना है। उस लक्ष्य को पाने के लिए हम 2 शब्द आपसे कहते हैं, उनको समझिएगा। किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत करो, किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत करो, किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत करो कि किस्मत भी बोले ले ले बेटा ले ले, कि किस्मत भी बोले ले ले बेटा ले ले, इस पर तेरा ही हक है, इस पर तेरा ही हक है। किस्मत भी बोले कि ले ले बेटा ले ले, इस पर तेरा ही हक है। आपको इतना मेहनत करना है अपने सफलता के लिए कि आपकी किस्मत भी बोलने लगे कि बेटा ये ले लो, ये तुम्हारे लिए ही बना है, ये किसी और के लिए नहीं है। अगर इस पर हक है तो तुम्हारा है। तो इसीलिए हमें जब भी पढ़ना है, तो कोई भी टाइप पढ़ना है, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर जितने तरीके के प्रश्न आते हैं, जिस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं पेपर में, उन सारे तरीकों के प्रश्नों को डिस्कस करना है। इसलिए जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, एक एक प्रश्न को समझते हुए पढ़ना है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट लेक्चर 6 तक डिस्कस कर चुके हैं। प्रयास रहता है कि हर एक क्लास में एक लेक्चर समाप्त किया जाए। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट लेक्चर 7। हेडिंग डालिएगा कॉन्सेप्ट लेक्चर 7 और हेडिंग डाल लीजिएगा दोनों स्थानों के बीच की दूरी। आज जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग दोनों स्थानों के बीच की दूरी फाइंड आउट करने का तरीका पढ़ेंगे। अलग अलग तरीके के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल मेंस, एनटीपीसी, अलग अलग तरीके के प्रश्न जो पेपर में आए हैं, उन सारे प्रश्नों को आपके सामने हल कराया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट लेक्चर 7 को हेडिंग डाल लीजिएगा और फिर बेहतरीन क्लास की शुरुआत की जाती है। चलिए फिर प्रारंभ किया जाए आज की क्लास को अच्छे प्रश्नों के साथ। माइंड को बिल्कुल हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिएगा, अपने दिल और दिमाग को हमें देने का प्रयास करिएगा, जिससे हम प्रश्नों को आसानी से आपके माइंड में बैठा सकें। चलिए फिर प्रश्न की फीलिंग को समझते हैं और समझने के बाद प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 32 मिनट देरी से पहुंचता है यदि उसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 32 मिनट की देरी से पहुंचता है, और वह 18 मिनट पहले पहुंचता है, और वह समय से 18 मिनट पहले पहुंचता है यदि उसकी गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 32 मिनट की देरी से पहुंचता है। जब वह 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 18 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके आरंभिक बिंदु से उसके गंतव्य स्थान के बीच की दूरी बताइए। बाबू ये कह सकते हैं कि ये एक पॉइंट है, हमें यहां से यहां पहुंचना है। जब हम 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हैं
तो हमें 32 मिनट की देरी होती है। देरी का मतलब माइनस 32 मिनट की देरी से पहुंचते हैं। और जब हम 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हैं तो अपने स्थान पर हम 18 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं, मतलब पहले पहुंचे तो प्लस भाई यहां से यहां पहुंचना है। जब आप 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हो तो आपको 32 मिनट की देरी हो जाती है, मतलब 32 मिनट ज़्यादा समय ले लेते हो। और जब आप 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हो तो इस स्थान में 18 मिनट पहले ही पहुंच जाते हो। जिस समय में पहुंचना उससे 18 मिनट पहले पहुंच जाते हो। तो इस स्थान के बीच की दूरी बताइए, मतलब हमें डिस्टेंस बताना है ना। और डिस्टेंस बराबर होता क्या है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। डिस्टेंस बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझिएगा, मैं अपने पर्सनल कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं, यहां पे कभी भी कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखिएगा बाबू, समझिएगा सभी लोग बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले आप जाते हो 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से, हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस स्पीड कितनी? 6 किलोमीटर पर आवर। तो आप 32 मिनट की क्या करते हो? देरी से पहुंचते हो। जब देरी से पहुंचेंगे तो माइनस का 32। अब समझिएगा, आपकी चाल किलोमीटर पर आवर में है, समय किस में है? मिनट में ना। जब चाल किलोमीटर पर आवर में है तो समय आवर में होना चाहिए। जब चाल मीटर प्रति सेकंड में हो तो समय सेकंड में होना चाहिए। तो चाल किलोमीटर पर आवर में है, समय मिनट में है, तो इसको आवर में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे, ठीक है, बराबर। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है? जब आप 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हो d/7, जब आप 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हो तब आप 18 मिनट पहले पहुंचते हो। पहले पहुंचते हो तो प्लस 18 बटे में 60 इसलिए क्योंकि इसको आवर में चेंज करना है। हमें d फाइंड आउट करना है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी निकालना है। यही तो कहा, आरंभिक बिंदु से उसके गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए, और MTS 2021 के पेपर में आया हुआ है। चलिए आप समझिएगा, इस d/7 को उधर बना लीजिए तो माइनस का d/7 प्लस का d/6 इक्वल टू 18/60। इस माइनस के 32/60 को उधर बेचेंगे तो प्लस का 32/60। सुनते जाइएगा, यहां पे एलसीएम ले लीजिए, 7 × 6 पूरा एलसीएम। 7 से 7 कटेगा तो 6 बचेगा, तो माइनस का 6d प्लस 6 से 6 कटेगा तो प्लस का 7d इक्वल टू में यहां पे 60 एलसीएम ले लीजिएगा। 60 से 60 कटेगा तो 18 और 60 से 60 कटेगा तो 32। सुनते जाइएगा, यहां से 6d से 7d को घटाओगे तो 1d, ये 6×60 कट जाएगा। सुनते जाइएगा, बचेगा बटे में 7 बराबर में 18 और 32 कितना? 50 बटे में 10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 का गुणा 5 में हो जाएगा, d बराबर 35 किलोमीटर। तो यही डिफरेंस हमें, यही डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था। ये बाबू आ गया 35 किलोमीटर। बताइए कोई डाउट है किसी को कहीं पर? ये मेथड मैंने स्वयं बनाया है अपने माइंड से। आपको ये मेथड कहीं ना किताब में मिलेगा ना किसी टीचर के द्वारा मिलेगा। जो हमसे छापेगा वही टीचर पढ़ा पाएगा, ठीक है। तो ये मेथड मैंने स्वयं बनाया है, ये मेरा अपना पर्सनल मेथड है। और यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, किताब वाले फार्मूला लगाते हैं, a+b/a × b × t। पता नहीं क्या सॉल्व कराते हैं, लॉन्ग सा सॉल्व होता है, उसके बाद बच्चा उसमें परेशान हो जाता है। तो आप हमारे इस कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट रखिएगा, आपका आंसर सेकंड्स में आएगा ऐसे प्रश्नों में। बताइए कोई डाउट है? सिर्फ 3 लाइन सॉल्व करनी होंगी आपको आराम से और आपका आंसर आ जाएगा। कहीं पर कोई परेशानी हो बाबू तो बताओ। सब कुछ समझ में आ गया है? कोई भी दिक्कत, कहीं पर कोई इशू, कहीं पर कोई भी इशू क्रिएट हो आप तुरंत हमसे पूछ सकते हो। हमारा नंबर आपके पास है, आप पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हो। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप उसके लिए निश्चिंत रहो, मैं बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। चलें फिर आगे बढ़ा जाए, इसको बंद कर लें। लो अब ठीक है, हाँ अच्छा लगना चाहिए ना। अब अच्छा लग रहा है? चलो तुम्हें अच्छा लगना चाहिए बस, कैसे भी करके। चलो अगला प्रश्न लिया जाए। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। एनटीपीसी 2021 में आया है, एनटीपीसी 2021 में आया। प्रश्न जितने भी आज होंगे सब किसी ना किसी पेपर में आएंगे। एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल मेंस, सब जगह के आए प्रश्नों को लिया गया है।
एक व्यक्ति स्कूटर पर अपने घर और कार्यालय के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। अपने घर और कार्यालय के बीच, मतलब ये इसका होम है और ये इसका ऑफिस है। अपने घर और कार्यालय के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। जब वह 30 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से जाता है तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। जब वह 30 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तो वह 10 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। ठीक है, लेट हो जाए तो माइनस ना, और जल्दी पहुंच जाए तो प्लस। फिर क्या कहा, हालांकि 40 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तो 5 मिनट पहले अपने कार्यालय पहुंच जाता है। ठीक है, जब 40 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तो 5 मिनट पहले अपने कार्यालय पहुंच जाता है तो प्लस। तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो कैसे लगाएंगे, अब आपको तो पता ही होगा। सबसे पहले इस वाले से एक इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, d/30 माइनस, इसलिए क्योंकि लेट पहुंचता है तो माइनस का 10/60। 60 क्यों करते हैं ये तो समझ गए होंगे, क्योंकि 4 किलोमीटर पर आवर में है तो समय आपका घंटे में होना चाहिए। तो 10 मिनट को जब 60 से भाग कर दोगे तो वो समय आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू d/40, दूसरी चाल है प्लस का 5/60। d हमें निकालना है, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। d वालों को एक साइड बुला लो, d/40 प्लस का d/30। कैलकुलेशन में आप अपने समय को बचा सकते हो, वो आप जानो कैसे बचाओगे। मुझे तो आपके लिए पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ता है। इस माइनस वाले को उधर भेज दिया प्लस में। यहाँ पे 40 और 30 हमने ले लिया एलसीएम। 40 से 40 कट जाएगा, बचेगा 30d, माइनस का 30d प्लस 30 से 30 कट जाएगा, बचेगा 40d इक्वल टू 60 एलसीएम ले लो। 60 से 60 कटेगा 5, 60 से 60 कटेगा 10। यहां से 30 से 40 जाएगा 10d बटे में 40 गुणे 30 बराबर में 10 5 15 बटे में 60। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं, जल्दी से कैलकुलेशन करिएगा भैया फटाफट। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, 15 का 2 में गुणा कर दोगे 15 दूना 30 किलोमीटर। बताइए डिस्टेंस फाइंड आउट हो गई। ये देखिए 30 किलोमीटर। बताइए ये मेथड कितना आसान है। अगर आप इसको माइंड में सेट कर लेंगे बाबू तो सेकंड्स में आंसर आपके फाइंड आउट हो जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना होगा पेपर में। इससे आसान मेथड वो फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, और आपको देखना है कि सभी पेपर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से माइंड में सेट करना है। और माइंड में सेट करने के लिए जब तक हम 2-3 प्रश्न एक जैसे नहीं लगाते हैं हमारे माइंड में सेट नहीं होता। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से डिवाइड करके ऑफलाइन हो या ऑनलाइन में, बिल्कुल ऑनलाइन में और बेटर करने का प्रयास कर रहा हूं कि कितना ज़्यादा बेटर हो सकता है ऑनलाइन में। ऑफलाइन वाले बच्चे कभी कभी नाराज हो जाते हैं कि सर आप ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छा पढ़ाने लगते हैं, फ्री में उनको क्यों पढ़ाई दे रहे हैं ऑनलाइन में। लेकिन क्या किया जाए, आप लोगों का भी साथ चाहिए, आप लोगों को भी आगे बढ़ाना है, आप लोगों का भी सिलेक्शन कराना है। एक एक कॉन्सेप्ट वाइज जब हम पढ़ेंगे तभी हमें मैथ आएगी। मैथ आने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक एक कॉन्सेप्ट के कम से कम 10-12 प्रश्न जरूर पढ़े जाएं ना, तभी मैथ आएगी। ये बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कहाँ पे आया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी 2022। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है। क्या कह रहा है, क्वेश्चंस बदलते रहेंगे, लैंग्वेज बदलती रहेगी, उसको समझना होगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टहलते हुए कोई बालक अपने स्कूल 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ये बालक का घर है और ये बालक का स्कूल है। ये बालक का स्कूल, ये बालक का होम। जब वह 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से टहलते हुए जाता है तो 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। देरी से पहुंचा तो माइनस 20 मिनट। फिर क्या होता है, अगली बार वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा लेता है।
अब अगली बार क्या करता है, वो अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा लेता है। अभी आप 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा था बालक, अब अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, मतलब अब क्या कर दिया, 20 किलोमीटर पर आवर कर दिया। जब 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो भी वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। जब अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तब भी वो देरी से ही पहुंचता है। और कितनी देरी से पहुंचता है, तब 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। दोनों बार वो देरी से पहुंचा, पहले पहुंच ही नहीं पाया, चाल बढ़ा दिया तब भी उसको देर हो गई। ठीक है, तो आइए, तो स्कूल से घर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। आइए डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डी फाइंड आउट करना है ना। पहला डी बटे, क्यों, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। फिर से मैं बता दे रहा हूं, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, आइए पहला आपका 15 किलोमीटर पर आवर, तो डी बटे 15। समय है, देरी से पहुंचे हैं तो 20, माइनस का 20 बटे में 60। 60 क्यों, क्योंकि चाल आपकी किलोमीटर पर आवर में है तो समय घंटे में होना चाहिए, तो समय घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर देंगे। आइए नेक्स्ट, इक्वल टू में दूसरा इक्वेशन क्या है, डी बटे 20 माइनस का 5 बटे 60। इस बार दोनों बार माइनस होगा क्योंकि आप दोनों बार देरी से पहुंचे हो। जब पहले पहुंचते हैं तो प्लस, जब देरी से पहुंचते हैं तो माइनस। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ये सेट हो गया, आपका आंसर आ गया। चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। डी को एक तरफ बुला लो, माइनस का डी बटे 20 और प्लस का डी बटे 15 इक्वल टू माइनस का 5 बटे 60 और ये माइनस का 20 बटे 7 है, उधर जाएगा 20 प्लस का 20 बटे 60 हो जाएगा। यहां पे एलसीएम लोगे बाबू, 20 गुणे 15, 20 से 20 कटेगा, 15 बचेगा तो ये माइनस का 15 डी हो जाएगा और 15 से 15 कटेगा तो प्लस का 20 डी हो जाएगा। समझते चलना, कैलकुलेशन के समय आपकी नजरें बोर्ड पे होनी चाहिए, इधर उधर नहीं देखना। बराबर 60 एलसीएम लेंगे, 60 से 60 कटेगा तो माइनस का 5 और 60 से 60 कटेगा तो प्लस का 20। यहां से 15 से 20 घटाओगे 5 डी आएगा, बटे में ये 20 एकन्नम 20, ये 20 तिया 60, ये 3 एकन्नम 3, ये तीनों 25 15, बटे में 5 इक्वल टू इसको घटा दो तो 15। 5 से 5 कटेगा तो डी बराबर आ जाएगा आपका 15 किलोमीटर। बताइए कोई डाउट है, ये आंसर आ गया आपका, डी बराबर 15 किलोमीटर। कहीं पर कोई डाउट है, कहीं पर कुछ भी ना समझ में आए, अब तुरंत कमेंट करके पूछेगा। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस का लेवल अब बढ़ेगा थोड़ा सा। अब देखिएगा इसी पैटर्न के क्वेश्चंस में कुछ नई लैंग्वेज जोड़ी जाएगी। जल्दी से इसको नोट करिए भैया फटाफट। प्रश्न का पैटर्न कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन लैंग्वेज इंप्रूव की जाएगी, कुछ नई लैंग्वेज ऐड की जाएगी। आगे बढ़ाया जाए इसको, सब लोग जल्दी से नोट करो। कहीं पर कोई कंफ्यूजन, अगर सब कुछ समझ में आ रहा तो एक कमेंट जरूर करो। लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब कराना ये आपकी जिम्मेदारी है। जितना ज़्यादा आप आगे हमें भेज सकते हो, जल्दी से जल्दी मुझे लाइव लाने का काम करो। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर करा सकते हो कराओ, जिससे मैं जल्दी से जल्दी आपके साथ लाइव क्लास में वार्ता करना स्टार्ट करूँ। अभी तो ये मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आप अच्छे से जानते हो, अभी मैं लाइव क्लासेस नहीं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जिस दिन लाइव आऊँगा ना, उस दिन आप समझना कि मैथ कुछ और आसान हो जाएगी। तो जल्दी आप काम करो कि हम लाइव क्लास प्रोवाइड कर पाएं आपको। बस आपका सहयोग चाहिए, तभी हम लाइव आ पाएंगे। आइए आगे बढ़ा जाए। अब कुछ नया प्रश्न है। इस बार प्रश्न को रोटेट किया गया थोड़ा सा, क्या समझिएगा भैया। प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। जब प्रश्न चेंज हो तो उसको समझो जरूर। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर में आया है, ठीक है। अब समझो क्या कह रहा है। कह रहा है यदि रमन अपनी बाइक से 24 किलोमीटर पर आवर की गति से चलाता है तो वह अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो वह अपने कार्यालय 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है। रमन का घर ये है और रमन का कार्यालय ये है। ये रमन का होम है और ये रमन का ऑफिस है। जब रमन 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वह अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। जब देरी से पहुंचेगा तो -5, ठीक है।
यदि वह 30 किलोमीटर की पर आवर की गति से गाड़ी चलाता है तो वह अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। और जब वह 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है तो वह अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब पहले पहुंच जाएगा तो प्लस। अब आगे समझिएगा, आगे क्या कहा, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है वह 27 किलोमीटर पर आवर की गति से अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लेगा। अब आगे कह रहा है कि वह जब 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा तो वह अपने कार्यालय कितने समय में पहुंच जाएगा। जब 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है तो 5 मिनट की देरी हो जाती है। जब 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब वह 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो वह अपने कार्यालय कितने समय में पहुंच जाएगा, ये पूछा गया है। तो अगर हमें स्पीड दे रखा है 27 किलोमीटर पर आवर और हमसे समय पूछा गया है तो समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड दे रखा है लेकिन डिस्टेंस हमारे पास नहीं है। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, अपने पुराने मेथड से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। कैसे, d बटे में 24 और ये माइनस का इसलिए क्योंकि देरी से पहुंचा, माइनस का 5 बटे में 60 क्योंकि घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग करना होगा। अब तो आप समझ गए होगे ना, स्टार्टिंग से मैं वही पैटर्न लेके चल रहा हूं। बराबर में d बटे में 30 और ये प्लस का 4 बटे में 60। एक साइड इसको बुला लो, d माइनस का d बटे 30 और प्लस का d बटे 24 इक्वल टू में 4 बटे 60 और प्लस का 5 बटे 60। ठीक, यहां पे एलसीएम ले लो 30 और 24। ठीक, 30 से 30 कटेगा 24 आ जाएगा माइनस का 24d। 24 से 24 कटेगा 30 बचेगा प्लस का 30d इक्वल टू में 60 एलसीएम ले लो 4 प्लस 5 ये आ जाएगा। यहां पे इसको घटाओगे 24 से 30 को घटाओगे तो आ जाएगा 6d। ये कटेगा 30 एक अन्नम 30, 30 दूनी 60। ये कटेगा 2 एक अन्नम 2, 12 दूना 24 कट गया। अब 6 बटे में 12 इक्वल टू में 5 4 9 बटे में 1। ये 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 2 का गुणा इसमें कर दो तो d बराबर आ जाएगा 18 किलोमीटर। मतलब जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 18 किलोमीटर की डिस्टेंस है। डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या बताना है, जब इसी दूरी को जब आप 27 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हो तब आप अपने कार्यालय कितने समय में पहुंच जाओगे। ठीक है, जब 27 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हो तो डिस्टेंस हमारे पास है 18 किलोमीटर और आपकी स्पीड है 27 किलोमीटर पर आवर। समय बताना है, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। 9 दूनी 18, 9 तरीक 27, 2 बटे 3 घंटे का समय लगेगा। 9 बटे 3 घंटे का समय लगेगा। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो क्योंकि क्वेश्चन मिनट में पूछा गया। तो 2 बटे 3 गुणे का 60, ये 30 दूनी 60 और 20 दूना 40 मिनट का समय लगेगा। 40 मिनट का समय लगेगा, ये आंसर आ गया। जब आप 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हो तब आपको कितना समय लगेगा, 40 मिनट का समय लगेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, ये सीजीएल में आ गए। जैसे आप सीजीएल में प्रवेश करोगे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अलग हट जाता है, थोड़ा सा बदल जाता है। अभी तक हमसे डिस्टेंस ही फाइंड आउट करने की बात करता था। अब देखो डिस्टेंस फाइंड आउट करने में आप ये वाली लाइन ना लिखा करो। अगर ये लाइन लिखते हो तो आपका समय बर्बाद होता है। समय को बचाना है तो पेपर में आप समय बचाना चाहते हो तो कैलकुलेशन कम करना होगा, तो इस लाइन को कैलकुलेशन में मत किया करो। जैसे यहाँ पे है, ये दोनों लाइन हमने फर्जी में लिखी, हमको डायरेक्ट t बराबर d/s लिखना चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे एक एक पॉइंट लिखना पड़ता है। डायरेक्ट काटते 2/3 आता, यहीं पे 60 से गुणा कर देते, डायरेक्ट आंसर आ जाता 40। लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे तो एक एक पॉइंट लिखना होगा ना, क्योंकि अगर मैं छोड़ छोड़ के पढ़ा दिया लाइनों से ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जब भी नोट किया करो तो थोड़ा सा समय बचाने का काम किया करो। बताओ कोई डाउट है किसी को? अभी तक तो हमसे डिस्टेंस ही फाइंड आउट करने की बात करता था, लेकिन इस बार कहा कि यदि वह इसी दूरी को 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाए तो उसे कितना समय लगेगा। जब वह इसी दूरी को 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाएगा तो उसे 40 मिनट का समय लगेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, जल्दी से नोट करिए इस बार।
आगे बढ़ाया जाए फिर। चलिए भैया, एनटीपीसी 2021 में प्रश्न पूछा गया, बहुत आसान प्रश्न होगा अगर एनटीपीसी 2021 में आया ना, यही लग रहा होगा। चलो देखते हैं। क्वेश्चन फिर से चेंज है, क्वेश्चन फिर से चेंज है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने स्कूटर को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है तो वह गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यहां से वो चलना शुरू करता है और यहां जाता है। जब कोई व्यक्ति 45 किलोमीटर पर आवर की गति से अपने स्कूटर को चलाता है तो गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है। यदि वह 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है, गति से चलाता है, तो केवल 5 मिनट का लेट होता है, तब भी 5 मिनट की क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। तब भी 5 मिनट की क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। तो अब समझिएगा, यहां पे लैंग्वेज फिर चेंज है। ठीक समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को कितने मिनट में यात्रा पूरी करनी चाहिए। मतलब इस व्यक्ति को यहां तक पहुंचना है और समय ऐसा होना चाहिए, सही समय बताओ कि वह सही समय क्या होगा कि उसको ना वो देरी से पहुंचे ना वो जल्दी पहुंचे। जब 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 10 मिनट की देरी होती है, और जब 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 5 मिनट की देरी होती है। वो कह रहा है एक ऐसा समय बताओ कि उसको देरी ना हो, ना तो वो अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी पहुंचे और ना ही देर से पहुंचे, ऐसा आपको समय बताना है। यही कहा, ठीक समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को कितने मिनट के लिए यात्रा करनी चाहिए। ऐसा समय बताओ कि व्यक्ति ठीक समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए, उसको देरी और पहले नहीं होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न को कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग स्पीड का रेशियो बनाएंगे, S1 रेशियो S2। स्पीड है 45 और 60, ये कटेगा 15 या 45, 15 चौको 60। और जो टाइम का रेशियो होता है वो इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, समय चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अनुपाती होता है। ठीक है, समय जो है चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से जब समय का रेशियो बनाएंगे T1 T2 का, तो ये 4 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर चला जाएगा, 4 रेशियो 3 आ जाएगा। सुनते जाइएगा, बस आंसर अभी देखो आ गया, कितनी आसानी से आंसर लाते हैं हम। सुनिएगा, समय का डिफरेंस कितना है, 4 - 1, डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। सुनिएगा बस, और समय का अंतर 10 से 5 घटाओगे तो 5 मिनट का अंतर है। समय का अंतर 10 - 5 तो 5 मिनट का अंतर आया। समय का अंतर हमने लिया है 4 - 3 तो 1 यूनिट, और समय का जब अंतर लोगे 10 - 5 तो 1 यूनिट बराबर 5। आप समझिएगा, यहां पे हमारे जो T1 है वो 4 यूनिट है और T2 जो है वो 5 यूनिट है। सुनते जाइएगा, सॉरी 3 यूनिट है, 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान 5 है, तो यहां पे 4 × 5 करोगे तो 20। सुनते जाइएगा, और यहां पे जब आप 3 × 5 करोगे तो 15। अब सुनते जाना मेरी बातों को, देखो कैसे आंसर आता है। आंसर तुमको मैच भी करवा देंगे, इसको रब करते हैं थोड़ा सा। अब आप जब पहली बार जाते हो तो आपको 10 मिनट की देरी होती है, तो ये 20 मिनट का समय आया है, इसमें 10 मिनट की देरी होती है तो 10 मिनट माइनस कर देना। तो मतलब आपको सही समय पर पहुंचने के लिए 10 मिनट का समय चाहिए, है ऑप्शन में, ये देखिए है। अब देखो, अगर बच्चा कहता है कि सर जी हम इसको दूसरे वाले से सॉल्व करें, देखो यहां पे जो आया है 15 मिनट आया है, तो दूसरी बार में आप 5 मिनट की देरी से जाते हो तो 15 - 5 करोगे तब भी 10 मिनट आएगा। दोनों बार आंसर सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आ सकता। तो ठीक समय पर गंतव्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को कितने मिनट की यात्रा पूरी करनी चाहिए, 10 मिनट की यात्रा पूरी करनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्पीड का रेशियो बनाओगे। स्पीड का रेशियो समय का व्युत्क्रमानुपात, सॉरी इस समय का जो रेशियो होता है वो चाल की रेशियो का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, दोनों की चाल का अंतर ले लिए तो 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 5।
5, 10 से 5 घटा दिए, दोनों की चाल का अंतर ले लिए। यहाँ पे T1 बराबर है 4 यूनिट, T2 बराबर है 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान है 5, तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा 20 और 3 यूनिट का मान हो जाएगा 15। पहली बार जब जाते हो 10 मिनट की देरी होती है, तो टोटल जो पहला वाला समय आए उसमें से 10 घटा दिया, तो करेक्ट टाइम आएगा कि आपको 10 मिनट में आप पहुंच जाओगे। अगर दूसरे वाले से जाते हो तो वहां पे 15 मिनट आया, यहाँ पे 5 मिनट की देरी होती है, तो 5 मिनट को माइनस कर दो, तो देखो वो भी समय, दोनों समय सेम आ रहे हैं। सेम समय आएंगे, डिफरेंस समय नहीं आ सकते। चाहे आप T1 से सॉल्व करो, चाहे आप T2 से सॉल्व करो, आंसर सेम ही आएगा। समझ गए बात को? बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही आसान मेथड मैंने बना दिया इसको। बताओ कोई डाउट है? क्वेश्चंस जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे पेपर में लेवल बढ़ता जाएगा। अभी सीजीएल में पहुंचे हैं, आगे बताया जाए। चलिए आइए अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट फिर से देखिए, फिर से सीजीएल 2021, अभी वाला 22 में था, अब 21 में आ गए। चलो, यदि कोई रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी यहां से है, चलना शुरू करती है और यहां जाती है। यदि रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। 15 मिनट की देरी से पहुंचती है, ठीक है, 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। हालांकि अगर इसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो केवल 5 मिनट की देरी होती है, तो केवल 5 मिनट की देरी होती है। देरी होती तो माइनस ही लगेगा, 5 मिनट की देरी होती है। अपनी यात्रा को मिनटों में पूरा करने का सही समय क्या होगा? देखो वही पूछा, अपनी यात्रा को मिनटों में पूरा करने के लिए सही समय क्या होगा, मतलब वह समय कौन सा है कि जब वह अपनी यात्रा को पूरा कंप्लीट कर ले, ना ही तो उसे देरी हो और ना ही वह जल्दी पहुंचे। तो सबसे पहले क्या करोगे? स्पीड का रेशियो बनाओगे, S1 रेशियो S2 कितना है? 72 रेशियो 90 है, तो ये 9 8 72, 9 दहम 90, ये 2 चौको 8, 2 पंची 10, रेशियो बना 4 रेशियो 5। तो यहां से समय का रेशियो बनाओगे T1 रेशियो T2, ये व्युत्क्रमानुपाती होता था, 5 इधर 4 इधर, 5 रेशियो 4। दोनों का अंतर लोगे तो 1 यूनिट आएगा, 1 यूनिट। इनका अंतर ले लो, 15 - 5 मतलब 10, 15 - 5, इन दोनों का अंतर ले लिए। देखो माइनस का 15 और माइनस का 5, तो ऐसे तो आप कहोगे सर जी दोनों जुड़ेंगे ना, इन दोनों का अंतर लिया जाएगा जब देरी से हो, ठीक है, जब दोनों देरी से हो। 15 - 5, ठीक है। अब समझिएगा, 1 यूनिट का मान 10 आया, T1 है हमारा 5 यूनिट, मतलब 5 × 10 कितना हो गया? 50 मिनट। ये सही समय नहीं है। T2 कितना आया? T2 आया 4 यूनिट, 4 × 10 मतलब कितना हो गया? 40 मिनट। अब समझो, सही समय निकालना है तो माइनस करेंगे। पहले वाले में कितना माइनस करोगे? 15 मिनट। जब 15 मिनट माइनस करोगे तो सही समय आपका आएगा 35 मिनट ना, आएगा कि नहीं आएगा? देखो यहां पे दूसरे वाले में 5 मिनट माइनस कर दो तो कितना आएगा? 35 मिनट। देखो दोनों समय सेम आने चाहिए, चाहे आप नीचे वाले मेथड से लगाओ, चाहे आप ऊपर वाले से लगाओ, चाहे आप T1 से आंसर लेके आओ, चाहे आप T2 से आंसर लेके आओ, दोनों बार आंसर एक ही आना चाहिए। समझ गए? अब तो क्लियर हो गया होगा पूरी बात मेरी, अब तो माइंड में सेट हो गया होगा क्या करना है। पहले आपको समय निकालना है, फिर जितनी मिनट देरी से पहुंचे उसको घटा देना, सही समय निकल आएगा कि वह सही समय क्या है जिस समय आप अपने विद्यालय या स्कूल या घर सही समय पर पहुंचोगे। वह सही समय होगा 35 मिनट। बताओ बाबू कोई डाउट है अभी कहीं पर? निश्चिंत होकर बिल्कुल पूछ लो, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न चल रहे हैं SSC CGL के, खतरनाक वाले। कुछ पूछना है आपको? बताइए, आगे बढ़ा जाए फिर। चलो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, सुनते जाइएगा। अभी हमारे पास 2 प्रश्न और हैं, अब और खतरनाक लेवल बढ़ता जा रहा है। ये CGL मेंस में आया है, CGL मेंस में आया है 2022 में, बढ़िया प्रश्न है। चलो खतरनाक प्रश्न है, इंग्लिश में नहीं है, थोड़ा सा शायद भूल गए होंगे डालना टाइपिस्ट मास्टर, तो कोई बात नहीं,
हम हिंदी में ही समझ लेंगे, थोड़ा सा आप भी दिमाग पर जोर डालिएगा, हिंदी में समझते हैं। विल्सन हर दिन एक ही समय पर अपने दफ्तर के लिए निकलता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 2 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर से अपने दफ्तर के लिए विल्सन निकलता है। जब वह 5 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तो वह 2 मिनट की देरी से पहुंचता है। 2 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो वह 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है। समय पर दफ्तर के लिए उसकी गति, उसके दफ्तर की दूरी ज्ञात करें। पहली बात तो हमें डिस्टेंस भी ज्ञात करना है और समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी स्पीड भी ज्ञात करना है। दोनों चीज फाइंड आउट करनी इस बार उसको समय पर दफ्तर पहुंचाना है तो उसकी स्पीड बताना है और डिस्टेंस तो फाइंड आउट करनी है। 2 चीज फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए अपना पुराना ही मेथड लगाएंगे, डी बाई वाला, टी बराबर डी अपॉन एस वाला। तो पहला आपकी चाल है 5 किलोमीटर पर आवर, 2 मिनट की देरी, तो माइनस का 2/60 प्लस बराबर डी बटे में 10 प्लस का 4/60। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे। डी वाले को इधर भेजेंगे, माइनस का डी बटे 10 प्लस का डी बटे 5 इक्वल टू 4/60 प्लस का 2/60। ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 60, तो 4 2 6 बराबर में यहाँ पे एलसीएम लेंगे 10 गुणे 5, तो 10, तो ये माइनस का 5d और प्लस का 10d। ये 10 छक्का 60 कट जाएगा, ये 6 कन्नम 6 कट जाएगा, ये घटेगा तो ये 5d बटे में 5 इक्वल टू 1 आएगा। तो 5 से 5 कटेगा, d बराबर आ जाएगा 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर होगी। तो ये आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस आपकी 1 किलोमीटर आई है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने का यही तरीका है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? अब आपको स्पीड फाइंड आउट करना है। कह रहा है समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए उसकी गति क्या होगी। अभी तक कहता था समय पर दफ्तर पहुंचने के लिए समय बताओ, यही तो कहता था। ये देखो अपनी यात्रा को मिनटों में पूरा करने के लिए सही समय क्या है। अभी तक यही कहता था अपनी यात्रा को मिनटों में पूरा करने के लिए सही समय क्या है। लेकिन अब क्या कहता है कि अपनी यात्रा की स्पीड बताओ कि जब आप दफ्तर सही समय पर पहुंचोगे। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस तो पता चल गई 1 किलोमीटर है। आपको अपनी स्पीड फाइंड आउट करना है। तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें सही समय पता होना चाहिए कि वह सही समय क्या है जिस समय हम अपने दफ्तर सही समय पर पहुंचेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते थे, S1 और S2 का क्या बनाते थे, रेशियो। तो 5 और 10, तो यहां से T1 और T2 बनेगा क्या, 2:1। ये इधर आता है, ये इधर आता है। दोनों का अंतर 1 यूनिट। जब एक प्लस में एक माइनस में, एक में देरी हो रहा है एक में जल्दी पहुंच रहा है, तो दोनों जुड़ जाते हैं। 2 + 4। इससे पहले क्या होता था, देखो दोनों में देरी से पहुंचते थे तो दोनों क्या होते थे, घट जाते थे। अब एक में देरी से पहुंच रहे, एक में जल्दी पहुंच रहे, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 1 यूनिट का मान 6 आ गया। सही समय निकालना है, T1 से निकालना है। 2 × 6 मतलब 12। 2 मिनट की जल्दी मतलब माइनस का 2 करोगे, मतलब वह सही समय आएगा 10 मिनट। ये सही समय है, दफ्तर पहुंचने का सही समय है 10 मिनट। अब सुनते जाना, बस दूरी है ये। आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस किसमें, 1 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदल लिए, अपॉन में ये 10 मिनट को सेकंड में बदल लिए। सुनते जाना, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले डिस्टेंस निकाला, फिर हमने सही समय निकाला दफ्तर पहुंचने के लिए, क्योंकि उसने पूछा है समय पर दफ्तर के लिए उसकी गति। जब सही समय पता होगा तभी आप समय पर दफ्तर पहुंच पाओगे। तो हमने 2 मेथड लगाए। सुनो, पहला तो डिस्टेंस निकालने का ये वाला मेथड लगा दिया, ठीक है।
फिर समय निकालने के लिए ये वाला मेथड लगाया। अब 2 मेथड लगाने के बाद अब तीसरी चीज इसमें करनी होगी। एक हमने डिस्टेंस निकाली, दूसरा हमने सही समय निकाला, यात्रा का सही समय जब आप वहां पे पहुंचोगे। अब हमें बताना क्या, उसकी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। समय पे आएंगे, ये 10 मिनट है और मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये मीटर में है तो ये सेकंड में होना चाहिए, तभी आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में आएगी। और चाल है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब चलो इसका कैलकुलेशन करो जल्दी से। 1 2 2 0 से 2 0, 6 त्रिक 18, 5 दूनी 10, मतलब सही स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर। जब आप 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाओगे तब आप सही समय पर अपने दफ्तर पहुंचोगे। दफ्तर के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर, सही समय है 10 मिनट। तीनों चीज यहां पे निकल के आया है। जो इस क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग, वो तीनों चीज इसमें पूछ लिया गया। 3 के तीनों प्रश्न एक ही क्वेश्चन में पूछे गए। पहला तो डिस्टेंस निकालना, दूसरा सही समय निकालना, तीसरा सही स्पीड निकालना। 3 के तीनों प्रश्न यहां पे पूछ लिए गए। मतलब ये पूरा प्रश्न जो एक है, ये पूरे इस वाले टाइप का निचोड़ है। अब इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछा जा सकता। पर अभी तक डिस्टेंस पूछता था शुरुआत में, फिर सही समय पूछना शुरू किया, अब सही स्पीड पूछना है। तो तीनों चीज के बाद अब कुछ नहीं पूछ सकता इसके बाद पेपर हमारा। तो अगला प्रश्न, आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न आपको देते हैं, ये आपको लगा के कमेंट करना है, क्योंकि ये सेम प्रश्न ऐसा ही है। उम्मीद और आशा पूर्ण विश्वास है कि आप इसको कर जरूर लोगे। ठीक है, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करके कमेंट करना है। और ये टाइप बिल्कुल समाप्त हो गया है। अब इस टाइप में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उम्मीद है कि आपको पूरा टाइप समझ में आया होगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर पूरा टाइप समझ में आया है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कराइए और हमें लाइव लाने का काम करिए। ठीक है, तो आगे हमारी आपकी मुलाकात होती है कल नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।